देवगढ़ 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 एक ऐसा किला जिसे समझना नामुमकिन और इतना रहस्यमयी कि आप रहस्यों में उलझते ही चले जाओगे। ऐसी सुरंगें जो पूरे किले से बाहर निकाल देती थी, ऐसे कमरे जिनके नीचे गुप्त तहखाने और एक ऐसी छतरी भी थी जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते थे कि इसके नीचे क्या है ये और कहाँ जाती है ये सुरंग। लेकिन इससे भी बड़ी चीज यहाँ पहुंचना जो बेहद कठिन, जिसके लिए आपको 6 दरवाजे और एक 4 बुर्जों वाली सैन्य चौकी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मुगल ने भी इस किले के आगे घुटने टेक दिए थे। लेकिन इस किले में बनी थी एक ऐसी महान बावड़ी जो शायद आपको सतह पर भी ना मिले और इसे पहाड़ियों पर बना दिया गया। विशाल, बहुत ही ज्यादा रहस्यमय, जहां हमारे साथ ये हो गया। अरे भाई काय कर रहा? बैटरी बंद हो गया छोरा। जिससे मैं काफी डर गया था। क्यों हुआ ये सब? चलिए अरावली की पहाड़ियों में बसे इस किले के राज को जानते हैं, जिसे कहा जाता है देवगढ़ का किला, जो स्थित है सीकर जिले राजस्थान में। दोस्तों, मंजिल वो ऊपर जो दिख रहा है वहाँ है और बहुत दूर आ चुके हैं हम सबसे। और ये स्टार्टिंग पॉइंट हमको नहीं मिल रहा था, मैप में गलत ही दिखा रहा था। इसकी लोकेशन मैं डालूंगा स्टार्टिंग पॉइंट की और एंड लोकेशन डालूंगा। से ये रास्ता जा रहा है और वहाँ जाना है। तो दोस्तों, मैं इस किले की तरफ निकल पड़ा था। ऊंचाई थी 531 फीट सतह से और इसके लिए बना था एक ट्रेल, लेकिन वो ट्रेल समय के साथ ढह गया था जगह जगह से। इसलिए बीच बीच में हम रास्ता ढूंढते जा। इस किले पर चढ़ना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन इस किले पर जब मैंने पहुंच के देखा तो मैंने पाया कि ये किला कोई आम तो बिल्कुल नहीं रहा होगा, जो बहुत ही रहस्यमय था, जहां कदम कदम पर सीक्रेट तहखाने या कहें सुरंगें बनाई गई थी। ये देखिए क्या खड़ी चढ़ाई है भाई, बिल्कुल इंक्लाइन है। मेरे हिसाब से 60 डिग्री एंगल होगा और फिर पता नहीं, दिख नहीं रहा है किला अभी हमें। तो चलना है अभी, चलो। भाई देखो, जैसे यहाँ पे आके है ना, 2 रास्ते कट रहे हैं। एक तो ये जा रहा है और एक ये जा रहा है। तो डेफिनेटली ये बाद में बना है, शॉर्ट रास्ता है और ये पुराना रास्ता है। तो हम पुराने रास्ते से जाएंगे कि मेरी मम्मी कहती है कि जाना तो रास्ते का होए, बेशक पेड़ क्यों ना हो। क्या चल रहा है बताओ? बढ़िया। राम राम तो बोल रहे यार। राम राम बकरियों। तो दोस्तों देखो, ये वही रोड है, रास्ता है जो नीचे से आ रहा था और हम इस रास्ते से आए तो ये यहाँ मिलता। ये शॉर्ट पड़े बेशक पड़ता, लेकिन थोड़ा टिपिकल हो जाता क्योंकि फिसलते हम इस पर, इस वजह से टिपिकल हो जाता, और कोई बात नहीं है। अब यहाँ पत्थर जमे हुए हैं तो पैर फिर कम फिसलते हैं। दोस्तों, यहाँ से बहुत ही शानदार नज़र आ रहा है किला, बिल्कुल हाई के पॉइंट पे खड़ा हुआ है। मगर आप ऊपर से देखेंगे और गिर गए तो नीचे जाने के बजाय सीधा ऊपर जाएंगे आप। हाँ जी। और मैं जितना इसके पास आता जा रहा हूँ भाई, ऐसा लग रहा है कि मैं उतना दूर हूँ इससे। दोस्तों, ये मेन रास्ता है और ये पहाड़ियों की वजह से बंद है। हमें ना चाहते हुए भी पीछे से फेर लेना पड़ेगा कि ये रास्ता चढ़ जाएगा। अरे हाँ, चढ़ जाएगा ना। चढ़ जाएगा क्या? पीछे वाला चढ़ेगा, देखिए वो पीछे वाला यही चढ़ेगा। यही मीटर नहीं बन रही है। नई ट्रेल बन रही है। और वो है ना, किसी ने झाड़ी हटाई ही नहीं होगी कि पत्थर कटे तो पड़े हैं आप। तो अभी यहाँ से आया था मैं, ये पूरी दीवार है, बहुत मोटी दीवार है ये, और ये सीधा रास्ता जा रहा है दरवाजे तक। तो इसको पार करके अब जाना है और इस देवगढ़ के फोर्ट का फाइनली हमारे पास एक्सप्लोर हो गया। 40 मिनट की चढ़ाई के बाद हम यहाँ पहुँचे हैं। तो दोस्तों, फाइनली
देवगढ़ का फोर्ट, देवगढ़ का फोर्ट, देवगढ़ का फोर्ट। धन्यवाद राजा देवी सिंह जी, जिनके प्रयास से 1787 में ये कंप्लीट हुआ। 1784 में इसका निर्माण स्टार्ट हुआ था। कुछ बाधाएं आई बीच में, वो बाधाएं मैं बताऊंगा। और इस किले पर आकर कभी यहाँ से यहाँ तक सीढ़ियाँ रही होंगी, समय के साथ बारिशों ने ढहा दिया। जो इस पहाड़ के पत्थर से, उन्हीं पत्थरों से इस सीढ़ी का निर्माण हुआ है। ओह भाई, ये सांप का बच्चा और ऐसी चीज़ें होती रहती हैं और हमें बहुत संभल के जाना है। अगर ये सांप का बच्चा है तो बड़ा पिताजी मम्मी जी यहीं होंगे, राइट दिनेश? फिर कैसे करें दिनेश? चल जहरीला, मैं चलूँ ऊपर? ना मैं जाऊँगा भाई। अरे भगवान बचाना। आजा। हाँ, मैं अभी भी स्टिल बहुत डरा हुआ हूँ इस सांप की वजह से, क्योंकि वो यहाँ से घुसा है। बहुत संभल के जाना पड़ेगा यार। साम्ब शताशिव कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। क्षमा करना वो यहाँ घुसा है यार वो। मैं चलूँ अंदर? हाँ श्योर है तू? नहीं है? इधर देखो, ये जो सुरक्षा पहरेदारों के लिए बनाई गई थी एक चौकी छोटी सी, और ये जो गेट का आप देख रहे हैं भारी आवरण, ये बहुत ही प्राचीन नज़र आ रहा है। ऐसे लगा है कि बाद में इसको बंद किया होगा। तो यहाँ से देखो ये टूटा पड़ा है पूरा, और यहाँ कहीं सांप है। चले भाई, नहीं पहले देख लो अंदर यार। चले। अरे तो देख तो लूँ, तू तो ऐसे बात कर रहा है। बैठा हूँ मेरी राह में बस कि भाई। दोस्तों, इस दरवाजे में से प्रवेश हुआ, ये पहला दरवाज़ा है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी भी ये जो आपको ये दिख रहा है छेद सा, दोनों साइड होगा ये छेद। ये छेद बेसिकली क्या था, एक लकड़ी का सपोर्ट होता था इस दीवार को, इतनी मोटी लकड़ी का। तो जो यहाँ दरवाज़ा था उसको सपोर्ट मिलके ये बंद हो जाता था और मजबूत हो जाता था, ताकि कोई तोड़ ना सके। ये चूड़े जिनमें पत्थरों को काट के बनाया गया, उस समय के प्राचीन चूड़े, आज से जो 1787 में बन के तैयार हुए पहले दरवाजे के, ये तब के चूड़े हैं। तो लगभग 250 साल पुराना किला है। ये सैन्य बुर्ज, सुरक्षा के लिए जो कमरे बनाए जाते थे सैनिकों के, वो है ये। और यहाँ पे देखो, स्टिल ऐसी जगहों पे हमें बहुत डर लगता है, क्योंकि ऐसी जगहों पे जानवर जो हैं बहुत ज़्यादा रहते हैं, और ख़ासकर से तेंदुए। तो बहुत संभल के जा रहे हैं हम। और ये सुरक्षा चौकी नहीं, ये पूरा एक कमरा बना हुआ है। वहाँ से आपको एक नीचे जो दिख रहा है छेद, इस समय के साथ शायद दब चुका है, उठ चुका है कचरे के कारण। तो यहाँ से शायद निगरानी रखी जाती हो नीचे की, कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। आज भी देखो पत्थर की शिला जो है रखी हुई है। आ जाइए, अब किले के मेन दरवाजे की तरफ प्रवेश करते हैं। और यहाँ पे जो छेद दिख रहा है, ये भी ऐसे दर्शा रहा है कि यहाँ पे इस जगह से एक दरवाज़ा बंद होता होगा, और शायद सपोर्ट के लिए यहाँ पे भी लगाया होगा। लेकिन वक्त के हालात देखो किस तरीके से कमज़ोर कर दिया है इस चीज़ को। तो ये जो आप टोटल लंबाई देखेंगे इस दरवाजे की, तो बता दूं लगभग नहीं तो 12 से 13 फीट चौड़ाई है इस दरवाजे की, जिसको फतेह करना पड़ेगा। अब यहाँ से प्रवेश करने के बाद हम अंदर प्रवेश करते हैं, और यहाँ पे आपको एक दिखाई देता है सफ़ेद मैदान। आप मेरे बाएं हिस्से में देखेंगे तो पहाड़ों की चट्टानें दिखाई देंगी, आप मेरे दाएं हिस्से में देखेंगे तो पहाड़ों की चट्टानें दिखाई देंगी। तो मतलब अभी सिर्फ आपने एक दरवाज़ा फतेह किया है, शायद आगे दूसरा दरवाज़ा मिले। और ये जो जगह दिख रहा है, यहाँ पे कभी सीढ़ियाँ होंगी, क्योंकि हम सामने देख पा रहे हैं स्टिल कि वहाँ पे सीढ़ियाँ हैं, और उन सीढ़ियों तक हमें पहुँचना है। तो ये पहाड़ की दर्रे, स्टिल जिन्हें काटा गया होगा कभी, जब इतने आधुनिक हथियार भी नहीं थे। और ये पड़ाव, और यहाँ से मुझे दूसरी सीढ़ी जो है दिखाई दे रही है, दूसरा दरवाज़ा जो है दिखाई दे रहा है, माफ़ कीजिएगा। और यहाँ पे फिर ये जो देख रहे हैं, ये एक दीवार का आसार आ जाता है। तो हम आगे आ गए यहाँ पर। अब देखिए, इसमें भी है ना घुमाव सा दिया गया है, डायरेक्ट नहीं है। यहाँ पे ये जो देख रहे हैं आप, ये सुरक्षा कवच बनाया गया इस दरवाजे के लिए। इस सुरक्षा कवच में ये जो छेद दिख रहे हैं, इन छेदों से कभी बंदूकें चलाई जाती थी सैनिक को मार गिराने के लिए। ये वो सुरक्षा चौकियों के पॉइंट्स हैं
और डिस्टेंस वाइज होते थे कि कितनी दूर तक हर छेद की डिस्टेंस तय होती थी कि कितनी दूर तक हमला करेगा। और जो सामने आप वो देख रहे हैं रेवासा का किला, आपको कहानी बता देता हूँ, वहाँ से तोप के गोलों से हमला हुआ था। जब 1784 में राजा देवी सिंह ने इस किले का निर्माण कराया, तब खंडेला के राजा थे, उनके अधीन ये चौकी, ये किला आता था। उनको ये पसंद नहीं आया, जैसा इतिहास में लिखा गया है। वहाँ से मारक क्षमता हुई, इस किले को भेदा गया। लेकिन कहानी यहीं नहीं ख़त्म होती। जब तोप के गोले बरसाए गए तो यहाँ के जो मजदूर थे वो छोड़ भाग गए। इस पहाड़ पे भी हमें एक अद्भुत चीज़, अद्भुत नज़ारा, जो हम कभी बचपन में सुनते थे कि पवन चक्कियाँ होती हैं, उनसे बिजली बनती हैं, तो एक पहाड़ पर बहुत सारी असंख्य पवन चक्कियाँ लगी हुई हैं। आई डोंट नो कि इनसे बिजली अभी भी बन रही हैं कि नहीं, पर बहुत ही सुंदर नज़ारा, बहुत ही सुंदर। तब मदद करने आते हैं अलवर रियासत, जिसे प्राचीन समय में मत्स्य रियासत कहा जाता है, उनके राजा प्रताप सिंह। वो प्रताप सिंह राजा जिन्होंने अलवर बसाया था 25 नवंबर 1770 और 1791 तक शासन किया। तो 1784 में देवी सिंह उनसे मदद मांगते हैं कि ऐसे ऐसे हमला हुआ है, मजदूर छोड़कर भाग गए। तब वो अपने अलवर के कारीगर यहाँ भेजते हैं। उनके कारीगरों के द्वारा इस किले का निर्माण हुआ है। अलवर सिटी, राजस्थान। फिलहाल उस पर आज गवर्नमेंट का राज है, इन किलों पर भी गवर्नमेंट का राज हो सकता है। अब यहाँ पर जब आप आते हैं इस किले में, ये दूसरा दरवाज़ा है। इन्हें गोखे को बोला करते थे, ये साइड में जो छोड़ा करते थे ना सैनिकों के लिए, यहाँ पे गोखे बोला करते थे। और वो निगरानी रखते थे कि जो इस किले में प्रवेश कर रहा है वो आदमी सही है या गलत है। अब मैं प्रवेश कर चुका हूँ इस किले के मंडप में। मंडप में यानी कि एक तरीके से कहें कि बैठक एरिया। जब कोई मेहमान आया होगा तो उसका यहीं पर स्वागत किया जाता होगा। ये बीच में जो है एक एरिया है। सामने जो कमरा देख रहे हैं हम, ये शायद बैठक रही होगी उस ज़माने की। और इस बैठक में हमें भी कुछ जो पॉइंट्स है वो अभी भी दिखाई दे रहे हैं। जैसे ये निगरानी का पॉइंट, ये पीछे देखने के लिए जो भर गया है मिट्टी से। एक ये निगरानी का पॉइंट, ये देखो स्टिल दिख रहा है कि पीछे से दीवार दिख रही है। और नीचे की जो आप देख रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये जहाँ तक है हमें सुरंग नज़र आती है। अब ये सुरंग कहाँ जा रही है ये तो मैं बता नहीं सकता। या तो ये पानी का टाँका होगा या ये सुरंग होगी। तो मैं इस कैमरे को थोड़ा नीचे लेके जाता हूँ, कोशिश करता हूँ आपको बेस्ट से बेस्ट व्यू देने की। ओके, ये देखिए, ये कभी यहाँ पे दिखाई देता था कि जिस तरीके से यहाँ पे गड्ढा होगा कभी कोई ज़माने में, और जो है अब भर चुका है, जो इस किले से बाहर एग्जिट करता था। ये जो सिला है ये इसी की है। दोस्तों यहाँ पे नीचे एक खुफिया कमरा, और कहें तो समय के साथ भर चुका है मिट्टी से। और ये जो छेद देख रहे हैं आप, ये देखो, ये छेद और ये छेद, ये उतरने के लिए बने भाई। यहाँ पैर रख के, वहाँ पैर रख के आप नीचे उतर जाओ। तो इस जगह से एग्जिट होने के लिए रास्ता है। ये हो भी सकता है कि पानी का टाँका हो, लेकिन ऐसा प्रतीत नहीं होता है। हम अब यहाँ कंफ्यूज हैं आके, तो पहले मैं इस साइड जाके देखता हूँ कि इस साइड क्या है। राइट हैंड साइड, यहाँ पर ये एक धनुषाकार महराबे दिए हैं। और यहाँ पे एक छोटा सा कमरा यहाँ हमें देखने को मिल रहा है। और यहाँ छोटे कमरे में हमें चमगादड़ का मल जो है बहुत ज़्यादा दिख रहा है। और इस कमरे में खासकर से एक छेद भी है और ज़्यादा कुछ है नहीं है ऐसा। तो ये मतलब बैठक का कमरा रहा होगा। और इधर जब हम आते हैं तो इधर भी एक कमरा दिखाई देता है हमें। अब सीधे हाथ की तरफ हमें उस समय तो पता नहीं था, लेकिन बाद में पता चला कि ये जो हम बढ़ रहे हैं ये एक चौकी बनाई गई 4 बुर्जों की, जो इस मेन किले को प्रोटेक्शन देती थी, जिस पे 4 तोपें खड़ी रहती थी। लेकिन खाना बनाने का काम भी यहीं होता, जिसके अवशेष हमें कुछ दिखाई दिए। देखो, इस जगह से स्टार्ट करते हैं। ये आंगन रहा होगा उस समय का। ये तुलसा माता के लिए छोड़ा गया एक गमले का पेड़िया, जहाँ पे आंगन, या दूसरी चीज़ यहाँ पे पानी का स्टोरेज करने के लिए टाँका। लेकिन मोस्टली हमें ये तुलसा माता के लिए आंगन रहा है, क्योंकि हिंदुओं का किला है। उसके बाद हम जब इन मेहराबों को देखते हैं तो यहाँ पे हमें बहुत सारे कमरे नज़र आते हैं। और ये कमरे दर्शा रहे हैं कि किसी विशेष आदमियों के एक कमरे रहे हैं। और यहाँ पे देखो उस ज़माने का किस तरीके से सामान रखने के लिए ये बनाया गया है। तो डेफिनेटली कुछ जो नज़र आ रहा है, काली काली चीज़ें देख के ऐसे लगता है कि उस ज़माने की रसोई रही है। ये सामान रखने के लिए यहाँ पे मसाले वगैरह रखे जाते होंगे, ये लकड़ी के लिए छोड़े गए हैं। तो डेफिनेटली ये उस समय की रसोई घर है, क्योंकि 200-250 साल पुराना है, ज़्यादा खंडित नहीं हुआ है। उसके बाद इसमें अंदर आते हैं तो यहाँ पे
हमें ये एक घुमावदार रसोई दिखती है। उसके ऊपर भी हम देखेंगे तो छतों को देखो कैसे निर्माण किया गया है और किस तरीके से ये आर्च की फॉर्म में है। और यहाँ पे मतलब ऐसे लगता है कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें रखी जाती होंगी इस जगह की। और यहाँ से देखो छोटी ठंडी ठंडी हवा आ रही है, तो ये वेंटिलेशन के लिए छेद छोड़े गए। दोनों काम करती थी, निगरानी और वेंटिलेशन। तो मोस्टली वेंटिलेशन के लिए छिद्र छोड़े गए हैं। अब थोड़ा इस रसोई घर से बाहर निकलते हैं हम, और रसोई घर से बाहर निकलने के बाद हम यहाँ पे दूसरी तरफ बढ़ते हैं तो एक छोटा सा कमरा दिखाई देता है इस तरीके का, बहुत ही छोटा कमरा जिसका महत्व हमें नहीं पता किसका क्या कारण रहा होगा। लेकिन हाँ, ये जो कमरे हैं कुछ ना कुछ औचित्य महत्व अवश्य रखते होंगे। अब ये जो जगह देख रहे हैं, अब ये खोदी गई है भाई, टूटी नहीं है, खजाने के चक्कर में तोड़ी गई है। यहाँ निगरानी का पॉइंट था जो ढह गया है। आगे चलते हैं तो यहाँ पे जिस जगह हम खड़े हैं ये है पानी की बावड़ी, पानी का टांका, और नीचे रास्ता जा रहा है। और इस रास्ते को मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि बावड़ी अगर कहीं देखनी है तो इस किले में देखना आप, इस किले से बड़ी बावड़ी आपको नज़र नहीं आएगी। तो मैं सबसे पहले इसमें प्रवेश कर रहा हूँ। आ जाइए, बड़ा खतरनाक सिस्टम है भाई। आ जाओ, लाइट जला लियो। ये बहुत ही विशाल बावड़ी है जो एक तरीके से इस किले में बनाई गई है। पानी जो है सतह का सूख चुका है, और क्या कहूँ मैं इसके बारे में। इसकी स्टोरेज क्षमता हम ये देख के लगा सकते हैं कि क्या स्टोरेज क्षमता रही होगी भाई। नीचे से देख लीजिए, पूरा ऊपर से इस तरीके से पटाव अभी भी मौजूद हैं, बिना चूने पत्थर के डटे हुए हैं ये। और गजब, ये जो महराबे देख रहे हैं भाई, इन पे मट्टी जमी हुई स्टिल, यानी कि यहाँ कुछ समय तक यहाँ भी पानी रहा है, कुछ समय तक यहाँ पानी रहा है, ये दर्शा रही है। और यहाँ पे लोगों ने जो कचरा फैलाया है, स्टिल लग रहा है कि लोग यहाँ के पार्टी वार्टी करते हैं, पानी की बोतलें फेंक रखी हैं। तो ये चीज़ें सही नहीं है भाई। तो स्टिल मैं उनसे यही कहूँगा कि भाई प्लीज़ कचरा ना फैलाइए, हमारी धरोहर है। न जाने कितनी उम्मीदों से और क्या वैल्यू है जिसकी कि पैसों से कीमत नहीं आंक सकते। सामने जो आपको दिख रहा है ये डेफिनेटली उस समय का मंदिर है। देख रहे हैं आप किस तरीके से आले के अंदर एक आला बना हुआ है, तो डेफिनेटली यहाँ कभी मूर्ति रही होगी, किसी चीज़ की पूजा की जाती होगी यहाँ के लोगों द्वारा या कहें रानी द्वारा। अब कैसे उस समय वहाँ पहुँचते होंगे नहीं जानते। चलिए अब ऊपर चलते हैं। दोस्तों ये बावड़ी थी, हम इसमें से बाहर आ चुके हैं। तो ये हिस्सा हमें ऐसा लगता है कि ये शेयर यहाँ राजा लोगों को खाना हुआ करता था। अब जैसे ये सामने आप कमरा देख रहे हैं, बेसिकली ये भी हमें काला काला नज़र आ रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे भी जो है एक रसोई का हिस्सा रहा है। अब कितनी जगह खाना पकता था, क्या रीज़न था, पर डेफिनेटली आप जो ये कालिख देख रहे हैं तो ऐसे प्रतीत होता है कि किस लेवल पर यहाँ खाना बजाया जाता था। और देखो ये मोर्चे, यहाँ से ये पूरा नीचे का दिखाई दे रहा, दोनों दिख रहे हैं। ये नीचे वाला ये है कि किस एंगल से कितना पास है, ये दूर के लिए पास के लिए छेद होते थे। ऐसे ही सेम इधर आ जाइए, एक ये है, तो यहाँ से भी वार किया जाता है। हालांकि ये बुर्ज है, सैन्य बुर्ज का भी काम कर रहा है, और या तो कभी आग लगी इस जगह, या फिर ये हुआ है कि यहाँ पर ये जो है सैनिक बहराव है। तो ये है, देखो पूरी तरीके से लग रहा है साफ कि या तो बहुत भयंकर आग लगी है इस जगह, या ये हमेशा, क्योंकि सैन्य पॉइंट होने के लिए जो आर्चेज हैं ये दिख रहे हैं जहाँ से बंदूक से निशाना लगाया जाता है, साफ पता चल रहा है कि सैन्य बुर्ज है ये। और इधर आके देखते हैं तो ये इस गोल बुर्ज का दूसरा हिस्सा जो डटा हुआ है, लड़ने के लिए तैयार है, किस तरीके से गोल गोल। तो ये है वो महराब है। और यहाँ पे देखो किस तरीके से ऐसे जो कमरे बनाए जाते थे, ये बेसिकली सामान रखने के लिए या फिर कहें कि अपने हथियार रखने के लिए एक सीक्रेट जगह होती थी। तो यहाँ पे हम जब देखते हैं अंदर की तरफ तो कुछ भी नहीं नज़र आता। ये इस तरीके से बनाया हुआ है। चलिए अब इससे बाहर निकलते हैं और अब इस जगह को पूरा और एक्सप्लोर करते हैं। पहले इस पे ऊपर चढ़ते हैं हम, यहाँ से इस बुर्ज पे आ जाइए। बहुत आनंद प्रतीत हो रहा है। हम एक बेसिकली छोटे से हिस्से में इस किले के, असली बुर्ज जो है सैन्य बुर्ज वो है, असली जो किला है वो ये है। ये एक तरीके से आउटर एरिया है
और देखो असंख्य निगरानी के लिए पॉइंट, और सारे पॉइंट जो है नीचे की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। और हर छेद में जो है आपको 3-3 छेद देखने को मिलेंगे, ध्यान से देखिए। वो सबसे दूरी के लिए, इसके बीच में कम दूरी के लिए, वो बिल्कुल ही पास आ गया आपके तो यहाँ के लिए, जिससे गर्म पानी या गर्म तेल गिर के उसको ख़त्म किया जाता था। तो इस तरीके से पॉइंट बनाए जाते थे उस समय। और इसका जो बेस देखेंगे ना आप, ये अभी भी स्टिल चौड़ाई तो लगभग 6 फीट है। तो कितनी मोटी दीवार बनाई गई इस किले को मजबूत रखने के लिए। अब उधर साइड चलते हैं हम। बहुत तगड़ा, बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत ताकतवर बनाया गया। तो कहानी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो 1787 में अलवर के राजा के द्वारा इस किले का निर्माण संपन्न हुआ मदद से। और उसके बाद क्या था कि मुग़ल पूरे भारत में अपना साम्राज्य बनाना चाहता था। तो उस समय मुर्ताज़ खान थे। ऐसे बोला जाता है कि अकबर शाह सेकंड के ये पेंटर हुआ करते थे, तो उनको यहाँ पर चढ़ाई करने के लिए भेजा कि इस जगह को भेदा जाए, इस किले को जीता जाए। ये शेखावटी क्षेत्र था। तो उन्होंने जब इस किले की चढ़ाई देखी तो चढ़ाई देखकर ही वो दंग रह गए थे कि इस किले को जीतना नामुमकिन है। लेकिन जब उन पर हमला हुआ, क्योंकि यहाँ के जितने भी सैनिक थे वो लैस थे, ये सब चीज़ देख के उन्होंने घुटने टेक दिए और वापस चले गए। जिनका युद्ध हुआ था खाटू में। ये हमें वापस से एक छोटा सा पानी का टैंक बोल लीजिए, जो ऐसा लगता है कि शायद स्नान घर, क्योंकि वहाँ पे पत्थर रखा हुआ है ना, उससे ऐसा लगता है उतरा जाता था इसमें। ये शायद पशु पक्षी के लिए भी हो सकता है। और हम ये जो आप देख रहे हैं सामने, ये सैन्य बुर्ज है, इसमें चलेंगे। लेकिन हम पीछे की तरफ चलते हैं। देखो किस तरीके से निगरानी रखी जाती थी यहाँ से। ये पीछे का एरिया है और यहाँ से पूरा सीकर नज़र आता है भाई, विशाल सीकर जो बसा हुआ है। तो ये है भाई, यहाँ से देखो नीचे देखो। अब हम जिस जगह खड़े हैं यहाँ पे कभी छज्जा रहा होगा, इधर वो छज्जा टूट चुका है समय के साथ। और ये दीवारें हैं किले की, और ये सैन्य बुर्ज जो बना हुआ है रखने के लिए नज़र। आ जाइए बाहर की तरफ चलते हैं। इधर जो आप देख रहे हैं ये चीज़ें, ये सामने जो आप देख रहे हैं ये सैनिक बुर्ज है इधर ये। और इधर जो इस तरफ जो आप देखेंगे तो यहाँ पे असंख्य जो है पॉइंट्स बनाए हुए हैं लड़ने के लिए। लेकिन झाड़ियाँ इतनी ज़्यादा हैं कि हम उसमें अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं। अब थोड़ा परली साइड चलेंगे। लेकिन यहाँ पे देखो कुछ चीज़ें जो आपको दिखाना इम्पोर्टेंट समझता हूँ मैं। ये जैसे ये भाई ये अब इस चीज़ का देखो, इस चीज़ का क्या है, इस चीज़ का ये है कि सिपाही अंदर चढ़ के गेट लगा के प्रॉपर तरीके से निगरानी रख सके गुप्त। तो एक यहाँ बैठता था और एक यहाँ बैठता था उस सेव में। चलिए अब थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं इसको इधर आके। बेसिकली ये जो हैं ये बुर्ज में बने हुए कमरे हैं। और ये देखो, ये भी एक ख़ास कमरा रहा होगा उस समय का। लेकिन हाँ, ये ख़ास कमरे एक्चुअल में अब मुझे समझ आ रहा है कि ये ख़ास कमरे सारे बुर्ज हैं। या तो ये समय के साथ काले हुए हैं या कोई भयंकर आग लगी थी, क्योंकि ये बुर्ज ही है। यहाँ पे देखो ये सैन्य बुर्ज, यहाँ पॉइंट छोड़ा हो गया है देखने के लिए। और इधर अपन इस कमरे में देखते हैं तो इस कमरे में भी देखो यहाँ पे सैन्य बुर्ज ने पॉइंट नहीं छोड़े। तो यानी कि ये तो प्रॉपर कमरा रहा होगा कोई सैम का। तो डेफिनेटली ये प्रॉपर एक कमरा, ये विश्राम का है कि सैनिकों के विश्राम के लिए कमरा रहा होगा। चलिए अब ये इस साइड का तो कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरी साइड जाएंगे। तो अभी हम राइट हैंड आए थे दूसरे दरवाजे से। तो अभी आप पता नहीं किया, हाँ अपने से जहाँ इनका खाना बनता था, इन जगह पर जहाँ निगरानी भी रखी जाती है उस जगह आए। और यहाँ से उतर के हम जाएंगे दूसरी जगह। और ये जो रास्ता दिख रहा है, यहाँ पे मुझे एक रास्ता दिखाई दे रहा है। और इसमें ये है कि मैं इधर से एक बार देख लेता हूँ ये क्या है। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से कोई शायद रास्ता निकलता है। हाँ मैं सही हूँ, बिल्कुल सही हूँ मैं। और आप जान के मतलब हैरान होगी आपको कि यहाँ पे देखो उस जो गेट है ना जो टूट गया अंदर का, उसका हिस्सा यहाँ पड़ा हुआ है। और ये गुप्त रास्ते हुआ करते थे उस समय का। तो ये यहाँ से एग्जिट आप हो जाइए इजीली। चलिए दूसरी तरफ चलते हैं, आ जाओ। अब हम उस मंडप से बाएं हाथ की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी मेन किले की तरफ। और मेन किले की तरफ बढ़ने से हमें ये छोटा सा एक कमरा दिखाई देता है।
जो सुरक्षा की चौकी बनाई गई, सुरक्षा के लिए कमरा बनाया गया। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो फिर हमें दिखाई देता है एक रैंप, और राइट हैंड पर एक सुरक्षा के लिए कमरा, एक उल्टे हाथ पर सुरक्षा के लिए एक कमरा। ये सरफेस से उठा हुआ है, तो यानी शस्त्र रखने के लिए भी यूज़ किया जाता होगा ये कमरा। आ जाइए, छोटे छोटे जो जितने भी कमरे बने पड़े हैं ये सब सैनिकों के लिए थे। और देखो ये उस समय का डिज़ाइन इसलिए दिया गया ताकि जब घोड़े वगैरह चढ़ते होंगे तो स्लिप ना हो, इसलिए ये जिगजैग साइन दिया गया उस समय। और किस तरीके से बनाया गया होगा उस समय, ये अचंभे की बात है। अब ये हमें तीसरा दरवाज़ा दिखाई दे रहा है इस किले का, और यहाँ पर जब आ जाता था तो यहाँ से देख लिया जाता था कि भाई कोई आ तो नहीं रहा है। ये एक सैनिक पॉइंट। तो इतना खतरा होता था उस समय कि किले की हर दीवार पर, आप देखेंगे इस दीवार को, किले की हर दीवार पर निगरानी के लिए पॉइंट, निशाने के लिए पॉइंट बने होते थे, ताकि सारे किले को घेर कर सैनिक खड़े हो जाएं और फायर करें, ताकि किसी भी डायरेक्शन से कोई भी खतरा हो उसे झेल सके। अब ये तीसरा दरवाज़ा, आजकल की चट्टानें अपनी लकड़ी की होती है, लोहे की होती हैं, लेकिन ये चट्टान को काट के बनाया गया है चौखट, अभी भी, जिसकी ऊंचाई मुझे 10 फीट नज़र आती है। और इस दरवाजे के पीछे सपोर्ट के लिए लकड़ी लगती होगी, जिसके लिए छेद छोड़े गए, जो लकड़ी समय के साथ गायब हो गई है। ये चूड़े के लिए जो बनाया गया वो टूट गया है, और मेरे हिसाब से लकड़ी जो गेट है वो चुराया गया होगा, यहाँ से ले गए लोग वहाँ। और फिर ये उल्टे हाथ की तरफ सैनिक महराव। आ जाइए, तो जब अब वापस से सुरक्षा चौकी आई, मान लो आपने तीसरा गेट भी पार कर लिया, स्टिल यू हैव टू फाइट फॉर द 4th गेट। चौथे गेट के लिए आपको फाइट करनी पड़ेगी और फिर आप लड़ोगे। ये देखो ये चूड़े, और ये चूड़े अभी तक सही सलामत है 250 साल से, और ये जो हमारा लॉक सिस्टम है वो भी दर्शा रहा है। आ जाइए, और देखो कितने बड़े विशाल पॉइंट्स बनाए गए गन के लिए। उस समय गन आ गई थी तो गन्स के लिए पॉइंट थे ये। तो अगर आप किसी भी डायरेक्शन घेरेंगे तो आप सेफ नहीं हैं, आपको लड़ना पड़ेगा। हम 5वें दरवाजे में प्रवेश कर रहे हैं, और यहाँ पे ये एक छोटा सा सैनिक महराव छोड़ा गया। एक इधर देखेंगे तो यहाँ पे देखो पूरा एक गलियारा छोड़ा गया, तो पीछे की निगरानी के लिए था। तो इस तरीके से यहाँ से पूरा सीकर दिखाई देता है इस पहाड़, इस पर चढ़कर। ये जो कीकर के पेड़ है, एक्चुअल में इसे बबूल के पेड़ बोलते हैं। ज़्यादातर ये उग जाते हैं क्योंकि इनका उगना इजी होता है, पानी को होल्ड करके रखते हैं तो सूखते भी नहीं हैं, इसीलिए ये बरसात के दिनों में फल फूलते हैं और फिर उस पानी को होल्ड करके रखते हैं। आ जाइए अब इस 5वें गेट पे, जिसे फतेह करना पड़ेगा। एंड स्टिल यू आर नॉट बिलीविंग दैट कि 6th गेट इज़ वेटिंग फॉर यू। अब महल का गेट हमें लग रहा है कि चालू होगा, और फिर से घुमाव, और घुमाव ऐसा कि आपकी गति को स्लो कर देगा, आप उस तेज़ी से वार कर ही नहीं पाएंगे। तो मैं यहाँ आ चुका हूँ महल में, प्रांगण में प्रवेश करने के लिए, और मेरे दाएं हाथ की तरफ आपको नज़र आएंगी एक सुरक्षा चौकी, बोल लीजिए आखिरी, जहाँ पे शायद बहुत ताकतवर सिपाही रहते होंगे, और इसी के ऊपर बना भी हुआ है दूसरा पहलू। और ये देख लीजिए ये हर पॉइंट में किस तरीके से बनाया गया है। ये ऊपर बना हुआ है, सेम चीज़ यहाँ पर है, जो ये जगह टूट चुकी है पूरी। अब ये पत्थर पर आप नक्काशी देखिए, ये मतलब छेनी से बारीक कुरेद के, पेंसिल नुमा हथियार से कुरेद के बनाए गए हैं डिज़ाइन, जो दर्शाते हैं कि हमारी हिंदू शैली किस तरीके से कार्य करती थी उस समय। ये देखो, जैसे ये सुराही बनी हुई है, पानी का जग है, ये गुलिस्ता बना हुआ है, या फिर क्या है, फाउंटेन बना हुआ है, ठीक है, ये फूल बने हुए हैं, इस तरीके से पूरे। और आज भी ये सही सलामत, कोई चूना इस्तेमाल नहीं किया भाई इसमें। ये एक के ऊपर दूसरा बस सेट है, और ये कोई चूना नहीं, बेजोड़ कलाकृति कहूँगा मैं इसे। और ये जो ऊपर आप देख रहे हैं,
हिंदू धर्म में पहले गणेश जी भगवान को बैठाया जाता था दरवाजे पर, तो शायद यहाँ कभी गणेश जी भगवान की मूर्ति रही होगी। ये उजाले के लिए, दिए जलाने के लिए पॉइंट झोले जाते होंगे, वो छोड़े गए। ये चौखट बेजोड़ और बेसकीमती, जिसकी पैसों से कीमत नहीं आंक सकते आप, क्योंकि ये पुरानी है, एंशियंट है। ये लॉक सिस्टम, लकड़ी का सपोर्ट, एंड स्टिल यू हैव टू एंटर। अब हम एंटर कर रहे हैं उस जगह जहाँ बैठक, प्रॉपर बैठक छठे गेट के बाद, और थोड़ा थोड़ा जो मुग़ल इफेक्ट था वो भी नज़र आता हुआ इधर। तो बनाया हिंदुओं ने था, लेकिन कल्चर जो था वो मुग़ल से भी आया है थोड़ा बहुत। ऊपर छत देखो, ना कोई लैंटर है, कुछ भी नहीं है, गोल सजाया गया है पत्थरों को, बीच में एक सेंटर पत्थर है, और पता नहीं आज तक ये टिका कैसे हुआ है। आ जाइए, अब अंदर हम आते हैं तो यहाँ पर शुरू होता है मैन, राजा रानी का वो महल, जहाँ कभी राजा रहे होंगे, कभी रानी भी रही होंगी। ये जो आप विशेष कमरे देख रहे हैं, ये उनके विशेष लोगों के लिए रहे होंगे। ये एक बावड़ी है जो इस महल के अंदर हमें देखने को मिल रही है, एक तरीके से टाँका, तो इसको भी हम देखना चाहेंगे हिस्ट्री की आखिरकार ये है कैसी। हो सकता है कि किले के अंदर है तो शायद ज़्यादा बड़ी हो। और ये मैं हटा देता हूँ, दिनेश भाई लाइट जला लेना। ऐसे अंदर जाके बावड़ियों में घुसना कोई आसान काम नहीं था मेरे लिए। डर लग रहा था कि पता नहीं कोई सांप या गौरिया हमें ना मिल जाए, जो ऑलरेडी हमें एक सांप तो मिल चुका था जो बहुत जहरीला भी था। लेकिन फिर भी जब आए हैं तो करके जाना है। यहाँ हिम्मत हारने का कोई गेम नहीं है, कोई खेल नहीं है। यहाँ से देखो, ध्यान से। अब इस जगह को आप क्या कहेंगे? ये जो जगह दिख रही है, सीढ़ियाँ आपको चढ़ती दिख रही हैं, ऐसा लग रहा है कि सामने खोदा गया है। नीचे ये इस तरीके से, ये क्या क्या कहेंगे आप इसे? ऐसा लग रहा है कि नीचे कुछ रास्ता जा रहा था जो ढह गया। और इधर आ जाते हैं हम, तो ये बुर्ज है प्रॉपर, और यहाँ पे ये देखो खुफिया जगह। हमें बहुत डर लगता है सीरियसली कि कोई जानवर हमारा इंतज़ार ना कर रहा हो बस बैठ के। देखो किस तरीके से बनाया गया है, खुफिया चीज़ें। ये बेसिकली आप कह सकते हैं कि ये प्रॉपर ख़जाना छुपाने के लिए जगह थी। उनका जो धन होता था उनको छुपाने के लिए जगह थी। ऐसी सेम इधर अंदर चलते हैं तो यहाँ पे दो गलियारे आपको नज़र आएंगे, एक ये इधर वाला और सेम ये जो हमने अभी वहाँ से देखा, और एक ये इधर वाला। तो ये सीढ़ियाँ बनाने के पीछे, चौखट बनाने के पीछे क्या रास्ता नहीं जानता, लेकिन बहुत ऐसा लग रहा है बहुत सीक्रेट कमरा, क्योंकि इसे बुर्ज मैं कहूँगा नहीं, सैन्य बुर्ज है, क्योंकि बेसिकली यहाँ कोई निगरानी के लिए पॉइंट भी नहीं है। और ऊपर की छत अभी भी स्टिल ऐसे ही डटी हुई। आ जाइए, अब इससे थोड़ा बाहर निकलते हैं। और ये मेरे बाएं हाथ की तरफ छोटा सा कमरा, ठीक है। ये छोटे छोटे कमरे बनाए गए। अब जैसे ये वाले कमरे की देखते हैं, ये वाला कमरा आगे से कनेक्ट नहीं है ना पीछे से कनेक्ट है, लेकिन ये वाला कमरा स्टिल एक रहस्य है। आखिर क्यों बनाया गया वो? इसमें ऐसे सामने जो निगरानी पॉइंट दिया, छुप के वार करने के लिए बनाया गया। इसमें सैनिक अंदर बंद रहता होगा, बाहर एक प्रॉपर दरवाज़ा होता होगा जो गायब हो गया। ऐसे ये सारे जो पॉइंट हैं ये दर्शा रहे हैं कि किस तरीके से वो छुप कर वार किया करते थे, सब बिना नज़र में आए। ये ऊपर जाने के लिए बुर्ज पे सीढ़ियाँ, और यहाँ हम देखते हैं तो सेम उधर भी ऐसे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ ये देखिए, ये और भी बड़ा है। पहले तो हम इस जगह को देखते हैं आखिर ये क्या है। ध्यान खींचना चाहूँगा मैं आपका इधर, देख तो ये एक राइट लेफ्ट के, तो ये भी सीक्रेट सीढ़ी के नीचे का हिस्सा है ना, इसलिए।
अब ये जो कमरा देख रहे हैं, ये भाई टाँका है नीचे, है ना, और वो वहाँ पे नाली छोड़ी गई है, तो ये स्नान घर हो सकता है। एक बार अंदर आके देखते हैं इसमें। ऐसा लगता है जैसे यहाँ कोई प्रोग्राम हुआ हो, तो उसका सारा कचरा यहाँ डाल गए। और ये टाँका है या कुछ और नहीं बता सकते, क्योंकि भाई ये तो बहुत बड़ा कमरा नज़र आ रहा है। चलिए जा। ओके, ओ माय गॉड, ये देखो किस तरीके से तय खाना बनाया गया है भाई, है ना रहस्य। आखिर क्यों बनाते थे ये लोग। और इसमें कोई पानी का स्टोरेज नहीं हो सकता भाई, क्योंकि पानी का एंट्री नहीं है इसमें कहीं से। अब चलते हैं इधर, और इधर देखेंगे भाई। जो सबसे पहले तो मैं नाराज़ उन लोगों से हूँ जिन्होंने गंदगी फैलाई। और एक ये खुफिया कमरे, मैं बता सकता हूँ, ये अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि जब आक्रमण हो जाए तो इन्हीं कमरों में छुपा जाता था राजा या रानी को, या तो वो सुरंग से निकल जाया करते थे, छुपाया जाता था। ये चौखटों पे डिज़ाइन देखो आप, दिख रहा है कितनी बारीकी से काम किया गया है। तो ये महल का मेन प्रांगण है। अब यहाँ पे शायद आपको राजा रानी के महल मंदिर मिलेगा। यहाँ पे हम बाएं हाथ की तरफ आते हैं जब, इधर ये देखो, एक कमरे से दूसरा कमरा कनेक्ट है। ये खोदा गया है, खजाना मिला होगा उनको असंख्य, पर ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, नहीं है कोई खजाना। जब गवर्नमेंट हुई चीज़ें तो सब ले गए यहाँ से। और ये जो स्पेशल आप देख रहे हैं, ये जिस तरीके से बनावट है, उस बनावट से पता लगता है कि शायद ये रानी का कमरा हो या किसी विशेष व्यक्ति का कमरा हो। ये दो कमरे थे, एक उधर और एक इधर। निगरानी के क्या है, देखते हैं इसको। ओह देखो, यहाँ से कैसे रैंप से छोड़ा गया है, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी ऐसा ही लग रहा है कि शायद ये शौच के लिए हो। यहाँ से आनंद हवा का लेते हुए तो शौच के लिए ये पॉटी है किसी विशेष चीज़। तो ये मतलब एक तरीके से लैटरिंग हो गया, किसी अवश्य किसी राजा या रानी का कमरा रहा है। आज ही बाहर चलते हैं अब। और इधर देखो, ये एक टैंक, ये देखो, आजा बेटा, ये देखो। आज ही भाई आपको इस किले की सबसे बड़ी बावड़ी दिखाता हूँ, जिसका रास्ता यहाँ से आजा। ये बावड़ी अब तक के किलों में मैंने जितनी देखी सबसे ज़्यादा विशाल थी, और इतनी ऊंचाई पर बनाई गई थी पानी के स्टोरेज के लिए। लेकिन इस बावड़ी में बहुत अंधेरा भी था। वो तो शुक्र था कि हमारे पास लाइट थी, लेकिन कभी कभी लाइट भी धोखा दे जाती है ऐसे। बंद हो गया, अरे भाई काय कर रहा, बैटरी बंद हो गया छोरा। नीचे बंद कर, ऊपर बंद करो, ऑन ऑफ करके ऑन कर। अरे ऑफ करके ऑन कर रहा हूँ मेरे भाई, रुक जा। ला मेरे को दे। अरे रुक जा यार तू, काय कर रहे हो दिनेश। देख ऑफ करके ऑन करी देख, हाँ वही ना आई। ला मेरे को दे, मेरे को दे। ऐसे टाइम पे और बंद कर रहा है। मैंने करी है यार, इस मैंने करी हुई। यार कमाल है यार, तूने उसको बिल्कुल मंदा कर दिया। मैंने थोड़ी करो, फिर नीचे उतर। मैं इतना ज़्यादा डर गया था क्योंकि एक तो जो मैं भी बोलता वो मुझे वापस सुनाई देता, और ऐसा लगता कि जैसे कोई घुर्रा रहा है। ऐसा लगता कि शायद कोई नीचे जानवर है, कोई तेंदुआ है। बहुत ज़्यादा डर गया था। लेकिन जब इस बावड़ी को देखा तो दिल खुश भी हुआ। और सच में अगर यहाँ हिम्मत हार जाता तो एक अच्छे अनुभव को पीछे छोड़ जाता, और आप सब लोगों को ये चीज़ें नहीं दिखा पाता। देखी होगी आपने यार, मतलब ठीक है, अब हम भारी आवरण देखते हैं भारी बावड़ियों का। मेरी आवाज़ गूंज रही है एंड स्टिल गजब। पानी देखो बहुत गहरा है भाई, ये बहुत गहरी है, ये बहुत गहरी है भाई। मैं अंदाज़ा देखो, हमें ये शेप नीचे तक नज़र आ रही है ऐसे, तो पता नहीं कितनी गहरी है भाई। और बहुत चौड़ी, बहुत लंबी, इसकी आप मतलब कल्पना नहीं कर सकते यार कि मतलब आखिरकार अभी तक पानी है, इतना गहरा है ये, समझ रहे हो। इतनी यहाँ पता है इतना शुष्क एरिया है ये कि मतलब यहाँ पानी डटने का मतलब ही नहीं है, इतनी तगड़ी गर्मी पड़ती है। स्टिल देखो पत्थर दिख रहा होगा आपको, वो पत्थर, ये मतलब क्लियर है भाई।
मैं आपको बिल्कुल बारीकी से दिखाता हूँ। कम से कम मतलब 7 या 8 फुट नीचे है भैया पानी आना, 7 8 फुट बर्फ पड़ रहा है। और इसमें अगर कोई जानवर और निकल के आ जाए तो भाई हम ख़त्म है कहानी हमारी। गजब भाई गजब। ये देखिए भाई, फोटो वगैरह ले लीजिए। ये देखिए, ये देखिए, आनंद लीजिए इस संसार का। तो भाई इस जगह का आप आनंद लीजिए और मैं आपको और जूम करके दिखाता हूँ। जूम 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 जूम, ये देखिए कहाँ तक है। और ये देखिए अब जो कर रखी ना कलर दे, हाँ, कितना मजबूत दे, इतना सब ना बता सके। 7 माह से देखो कितना प्लेन है भाई। इसमें मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई टाइल्स वगैरह का काम हो। गजब भाई, मैं कहूँगा कि बस मैंने अपने जीवन की सबसे अच्छी चीज़ आज देख रहा हूँ। देख दुनिया नाम भी लिखी है बहन चमा खड़ी हो। ये देख यार, ये भी है ना कलाकारी है भैंस की टांग। चलो भाई आ जाओ दोस्तों, मेरी ज़िंदगी की सबसे हॉरर चीज़ हुई अभी। बस मैं कह रहा हूँ मैंने कैसे कैसे हिम्मत रखी है। इसके लिए जो प्लास्टर है ना, ये अभी भी ऐसा लग रहा है कि अभी करा हो, किस तरीके से चिकना हुआ पड़ा है ये। दोस्तों यहाँ से भी एक छोड़ा गया है, एक वहाँ से भी छोड़ा गया है पॉइंट देखने के लिए। और जिस पे हम खड़े हैं अभी, ये पूरी बावड़ी है बहुत बड़ी। और ये जो सामने आपको दिख रहा है, ये एक्चुअली लगता है बिटौड़ा, पर ये मंदिर है। क्योंकि एक तो दक्षिण मुखी मंदिर है, दूसरा इसमें कहते हैं ना कि दांत दिखाने के और खाने के कुछ और होते हैं। बस ऐसा ही कुछ करते थे ये किलो के साथ। इस छतरी को देखकर पहले तो अनुभव हुआ कि ये एक मंदिर है, लेकिन इस मंदिर की ओट में हमें एक सुरंग के दर्शन हुए। वो सुरंग जिसमें हमने नीचे कैमरा डाल के देखा तो कैमरा भी उस छेद तक नहीं पहुंच पाया। और न जाने कहाँ जाती थी ये सुरंग, पूरे तहखाने से कनेक्टेड थी या फिर कहें कि एक महा सीक्रेट जिसे आज मालूम नहीं किया जा सकता, जिसे समय ने दबा दिया है। दोस्तों ये किला भाई इतना रहस्यमय बनता जा रहा है ना, मैं खुद आश्चर्यचकित हूँ। और हम इस तरफ जा रहे हैं स्टिल। यहाँ पे नीचे आपने देख ही होंगे सैनिकों के लिए या विशेष लोगों के लिए कमरे महरावे हैं। ये इसमें जा रहे हैं हम। ये जो जगह छोड़ी है स्टिल भगवान के लिए छोड़ी है, तो कुछ ना कुछ स्पेशल ज़रूर रहा होगा। और मैं इसमें खोता ही जा रहा हूँ। अंदर जा रहा हूँ तो अंदर के अंदर एक और गेट, ये देखो यहाँ पे एक खुफिया जगह स्टिल। और ये क्या हो सकता है, ये जो जगह देख रहे हो भाई, यहाँ पे छेद है शायद। ये टॉयलेट है, शौच करने का एरिया है, राइट 100%। तो बाहर निकलते हैं। और ये जो दिख रहा है, ये बेसिकली पानी का टाँका है या फिर कहें खुफिया कमरा। यहाँ अब कुछ कहना पॉसिबल नहीं है। तो हम आज सारे राज, ये देखो ये भी कितना बड़ा तहखाना है जो अंदर बना हुआ है। पर शायद पानी का टाँका हो सकता है, लेकिन लग नहीं रहा है ना। ये कुछ चीज़ें कनेक्टेड हैं अपने आप में, जो बहुत रहस्यमय बनती जा रही हैं। अब जैसे ये आला छोड़ा गया बीच में, ऐसा दर्शा रहा है कि शायद यहाँ मंदिर हो इन दोनों के बीच में शायद। और फिर मैं जब थोड़ा सा आगे जाता हूँ, और ये अब जैसे यहाँ पे देखो लोगों ने क्या किया नहीं किया, उधर चलते हैं एक बार, उसको देख के आते हैं क्या है। जगह के आए हो तो पूरा ओके। यहाँ पे छोटा सा कमरा, डोंट नो किस लिए छोड़ा गया होगा, पर हाँ कुछ ना कुछ तो कारण है इसका। आ जाइए अब इधर लेफ्ट हैंड साइड चलते हैं। और स्टिल यहाँ पे ट्रैकिंग वगैरह हुई होगी तो शायद उन्होंने गोत वोत मचाई है। और ये देखो अंदर ये कमरे हैं भाई, बस हम पता नहीं कैसे सेफ हैं। ये कमरा है प्रॉपर एक ऐसे छोटे छोटे कमरे बनाते थे राजा महाराजा। ब्रिटिश लोगों का प्रचलन था कि वो बड़े हवादार किले बनाया करते थे। हाँ जी, अब ये भाई एक रहस्य बनता जा रहा है। हम कहाँ घुसे हैं, कहाँ निकल रहे हैं, कुछ पता नहीं। ये ऊपर सीढ़ियाँ जा रही हैं, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या है ये। ठीक है, अब देखो ये नीचे, अब देख रहे हो आप ये रास्ता कहाँ जा रहा है, थोड़ा सा
और ये सुरंग जो है भर चुकी है। और ये यहाँ पे हम मतलब बहुत आश्चर्यचकित हो रहे हैं, पता नहीं कहीं हम अपने साथ कुछ गलत ना कर बैठे। स्पेशली मेरे साथ चलो कुछ हो भी जाए, पर दिनेश के साथ कुछ ना हो। दिक्कत ये है, आपने देवगढ़ का किले देखेंगे बहुत, लेकिन ऐसा एक्सप्लोर शायद ही किसी ने किया हो। ये पीछे की तरफ रास्ता जा रहा है और ये शायद एग्जिट है, देख के आते हैं हम इसको। ये देखो, ये भाई प्रॉपर एग्जिट है। ऐसे ऐसे होता था जब आगे से हमला हो जाए तो यहाँ से राजा रानियों को निकाल लिया जाता था। ये वो जगह होती थी जहाँ से राजा रानियों को निकाल लिया जाता था। और ये आप बुर्ज देख रहे हैं आप, क्या शानदार बुर्ज बनाया गया है। ये सुरक्षा के लिए बनाया जाता है कि जब पीछे से निकाला जाएगा या पीछे से कोई हमला करेगा तो हम इस जगह का इस्तेमाल करेंगे। और इस जगह पर जाने के लिए सिर्फ यही रास्ता है जो टूट चुका है। हैड्स ऑफ देवी सिंह जी राजा को, उन महान राजाओं को जिन्होंने ये चीज़ें हमारे लिए आज छोड़ दी। मैं तो बहुत दुख होता है इन चीज़ों को ऐसे देखते हुए, क्योंकि कभी यहाँ बच्चों की किलकारियाँ, कभी यहाँ भी लोगों ने मस्तियाँ की होंगी, कभी यहाँ भी खेल खेले होंगे। तो भाई ये ऐसे झुक के जाना पड़ता था ताकि किसी को शक ना हो कि रास्ता कहीं निकल रहा है। महाराज की जय हो। और मैं 100% लिख के दे सकता हूँ कि जो ये रास्ता हमने अभी आपको दिखाया था, ये भी ऐसे पीछे की तरह एग्जिट हो, लेकिन मिट्टी इतनी भर चुकी है कि इसमें कुछ नहीं है। अब हम चलते हैं इस तरफ। अब आ जाइए, आपको प्रांगण में प्रवेश कराते हैं। इस प्रांगण में जो बावड़ी के इधर बना हुआ है, आज भी यहाँ पर कलाकृति बची हुई है। ये 250 साल पहले की वो नेचुरल कलर से बनाई गई कलाकृति, पेंटिंग। और इसको ऐसे पर्स करोगे ऐसा लगेगा जैसे कि ये कोई टाइल्स लगाई हो, लेकिन एक्चुअल में टाइल्स नहीं है। और देखिए इसके अंदर ये खेल दिख रहा है आपको, किस तरीके से कनेक्टेड है। ये कहाँ जा रहा है कुछ नहीं पता, स्टिल जाके देखना। छोटे छोटे स्टोर करने के लिए रूम्स वगैरह बना दिए, स्टोरेज। आज भी यहाँ पे नीला पेंट हुआ पड़ा है, जो ऐसा लगता है नील कलर से किया हो। और ये जो छोटा, जब ऐसे गलियारा जाता है ना, दो चीज़ हो सकती हैं, या तो टॉयलेट रूम निकलेगा या फिर ये निकलेगी सुरंग। और मैं ये लो, मैं कहाँ से घुसा और कहाँ आ गया, भूल भुलैया सा बन चुका है ये। और क्या हम यहाँ थे क्या अभी? हाँ नहीं थे यहाँ पे। ये कहाँ जा रहे हैं यार अपन? और ये दिखाना है किधर जा रहा है, आजा। अच्छा ये देखो, ये मेरे हिसाब से खुफिया कमरे बनाए गए। ये देखो प्रॉपर ऊपर जाके इस बुर्ज पे सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। अभी तक आपने ये किला देखा तो क्या कहेंगे आप इसके बारे में? शर्त लगा लीजिए आप यही कहेंगे कि ऐसा अनुभव हमने अपने जीवन में नहीं लिया। मस्त। और हम इसमें अंदर और जाएंगे थोड़ा सा, कुछ ना कुछ राज है भाई इस जगह का। ये देखिए, अबे कहाँ जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा भाई ये। ओह ओके ओके। अबे यार सीधी सीधी बना लेते टॉयलेट यार, इतना घूम फिर के यहाँ टॉयलेट बनाया। और ये पीछे हवा भी ले रहे हो आप जंग। ये देखो क्या नज़ारा है यहाँ से, सीकर छोड़ सीकर का नज़ारा, और ये पीछे एरिया का नज़ारा। तो यहाँ से नज़ारे भी लेते थे भाई, क्या बढ़िया ज़िंदगी। ज़िंदगी वास्तव में जी है यहाँ के राजाओं ने। और हम ऐसे घूम घूम के इससे पागल हो गए हैं। लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि शायद ये दिन भी कम पड़ जाए। और यहाँ पे ये पूरा झरोका, पूरा आनंद ले सकते हैं आप पूरे ज़िले का। क्या नज़ारा दिख रहा है यार यहाँ पे, हैं क्या नज़ारा दिख रहा है। वाओ वाओ, ये है सीकर। और देखो यहाँ पे ये छोटा सा तहखाना, छोटा सा तहखाना। आ जाइए। तो देखा हम कहाँ से निकले और कहाँ आए, कुछ पता नहीं। और हम थोड़ा सा ऊपर जाना चाहेंगे इसमें। ये बबूल के पेड़ों में देखो किस तरीके से साग जमा लिया भाई साहब। हाँ, ये रास्ता हमने छोड़ा था कि ऊपर बाद में आएंगे, तो हम यहाँ आ जाते हैं। ओह अरे डर गया यार, ये एकदम से हुआ ना। और हम, हाँ राइट,
इस जगह को हमने अभी कवर किया था। ऊपर एक गुंबद से बने हुए हैं। ओके, इधर आजा। किस तरीके से ये बुर्ज पे हैं हम भी फिलहाल तो, सैन्य बुर्ज पे। ये चट्टान टूट टूट के गिर गई हैं, ऊपर छत हवा करती होगी ना। हम हैं राजा प्रताप सिंह। कहाँ हैं? ये शाही छतरी जो आप देख रहे हैं इधर। मंजुली का तो याद नहीं आ रही ना तेरे को? ये देखो ऊपर भी है ना पोटी बनाई हुई है, दिख गई आपको? शायद दिख गई होगी। और इस गलियारे में से हम निकल रहे हैं। यहाँ पे देखो किस तरीके से जब बिल्कुल दुश्मन पास आ जाए तो यहाँ से खड़े होके शूट हिम, तेल गिरो गरम, सिपाहियों आक्रमण। ये भाई ऊपर छत पे आ गए हम। तो ये है देवगढ़ का किला, पूरा देवगढ़ का किला। यार वो मेरे को ये बताओ, उसने वो जो जाट लिखा है ना, जाट, वो कैसे लिखा हुआ है यार? भाई ये पता ही नहीं है कैसे। एक बार जूम करके दिखाना भाई लोगों। जो भी जाट है, आप लोगों के लिए महान चीज़। भाई किस बंदे ने कैसे लिखा है? जाट है लिखा है, जाट भी नहीं लिखा। ये सब कमाल के लोग हैं यार। ये देखिए यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, बिल्कुल टॉप पर है। और ये जो पॉइंट दिख रहे हैं वहाँ पे देखो, एक आपको छोटा सा गोलाकार चीज़ नज़र आ रही होगी। वो एक्चुअल में गोला जो है ना, तोप रखने के लिए था, वो स्टैंड था। ऐसे इन बुर्जों पे वहाँ पे भी बनाई गई, वहाँ पे भी बनाई गई। और इधर से ये पूरा एरिया दिख रहा है। जिन्होंने पूरा इस जगह का आनंद लिया है, आए हैं लोग स्टिल। ये देखो इस पर सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं स्टिल। लोगों ने किस तरीके से इस बुर्ज पे भी आनंद लिया, लेकिन ये भी दर्शा रहा है कि किस तरीके से मैं जर्जर हो रहा हूँ भाई। कोई मुझे बचा लो। शायद आपको इससे बेहतरीन आनंद और कहीं प्राप्त हो। दोस्तों, ये शानदार किला, देवगढ़ का किला, बहुत ही मजबूत है अभी भी। 237 साल पुराना है, लेकिन मानो ऐसे डटा हुआ है जैसे आगे आने वाले 237 साल और डटा रहेगा और इस जगह की सुरक्षा करता रहेगा। इस जगह आकर मैंने अपने जीवन का सबसे बेहतर एक्सपीरियंस लिया। जिस तरीके से मैंने इस जगह का एडवेंचर किया, मानो कि इस जगह से दूसरा एडवेंचर ऐसा मिलना बहुत मुश्किल है। पर मेरी खोज जारी रहेगी ऐसे किलों के बारे में और ऐसे रहस्यों के बारे में जो कभी किसी को पता ही नहीं चला। इस किले को मैं बड़ा निहार रहा था, जहाँ बहुत आनंद आ रहा था। चलिए अब चलते हैं नीचे, और अभी भी नीचे एक गुप्त तहखाना था। ये आखिरी पड़ाव इस किले का जो आपको बहुत रोमांचित करेगा। ये मेरे राइट साइड में सैन्य बुर्ज है, और यहाँ जो आप देख रहे हैं ये देखिए। हाँ हाँ भाई, हाँ 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 ना मेरे। ओके यार, ये क्या रहस्यमय चीज़ है यार। एक पिलर के ऊपर टिकी पड़ी है, और ये अजीब सी चीज़ है। ये तो समझ में आ गया कि ये छत इस पिलर पर टिकी हुई है, पर ये क्या बात है? यहाँ खुदाई कर रखी है। ओके, और यहाँ भी खुदाई। चलो भाई वापस चलते हैं। पकड़, ओम प्रकाश सोनी सर्च करो। ओम स्पेस प्रकाश स्पेस सोनी स्पेस प्रकाश। अब वो राजा का कमरा जो फाइनली एक छाप छोड़े हुए इस जगह पर भी। और देखो यहाँ पे स्टिल ये तहखाने, जो खुफिया तहखाने बने हुए हैं, आप देख रहे हैं किस तरीके। वो नीचे भी कहीं जाती होगी सुरंग। तो कुछ ना कुछ राज हैं जो यहाँ पे इस किले में बनाए गए। जैसे कि ये एक कमरा जो नीचे का बना हुआ है, ये देखो। और ये मैं अंदर जा रहा हूँ। ओके, तो ये भाई लेफ्ट साइड, कांट बिलीव इट, इस जगह के नीचे हैं
और देखो ये यहाँ से ये टूटा हुआ है, ये स्टिल नीचे दिखा रहा है। तो मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ कि आखिर क्या है क्या इसमें। ये पूरा तहखाना है, पूरा गजब भाई। और यहाँ से ये पूरा जो दिख रहा है आपको, एक पूरा शाही सिंहासन समझ लीजिए, जो आपको पीछे का दृश्य दिखाएगा यहाँ से इस तरीके से। तो यहाँ से देख लेते थे कि पीछे बुर्ज पे कितने लोग तैनात हैं और कितने नहीं। ये कभी पूरा देखो, पूरा ये जो दिख रहा है लाल कलर का पत्थर, मेहंदी कलर, उससे बना हुआ था यहाँ तक। ये खोद दिया गया शायद खजाने के लिए, ऐसे ये खोदा गया, ये खोदा गया, बहुत नुकसान पहुँचाया गया। और ये कलाकृति देखो भाई, इस छतरी के नीचे जो बनी हुई है, स्टिल अभी भी जीवित है, जीवित है। और ये इस छतरी के नीचे बहुत जीवित है भाई ये अभी भी। ये देखो अभी भी चौखट लाल है। और यहाँ पे ये खोदा के और यहाँ से इस तरीके से निकल के आ गया हूँ भूल भुलैया में से। और इस कमरे में भी दिखाता हूँ आपको भाई, तहखाने बहुत बनाए हैं यहाँ पे। और ये तो दोस्तों, ये देवगढ़ का किला कंप्लीट होता है। जय हिंद, जय जवान। और ये मेरे सभी भाइयों के लिए जो बहुत मेहनत करते हैं अपने देश के लिए। इसीलिए मैंने ये टी शर्ट मंगाई और ये पैंट मंगाई कि आज की वीडियो मेरे डेडिकेट होगी हमारे सभी फौजी भाइयों के लिए। राम राम सा सभी को। खम्बा गणिसा राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत। ओ भाई ओ दिनेश, ऐसी शूटिंग ना करवानी, तुम मरेगो, तू पीछे हो जा। तो दोस्तों, आप हमें सिर्फ 1 रुपया डोनेट कर कर हमारी मदद कर सकते हैं आने वाले एडवेंचर को सपोर्ट करके, ताकि हम जो ट्रैवल का खर्चा है वो निकाल सकें, क्योंकि हमारा खर्चा ज़्यादा हो रहा है और अर्निंग बहुत कम। यूट्यूब से, फेसबुक से इतनी अर्निंग हो ही नहीं पाते कि हम एक वीडियो का खर्चा निकाल सकें। सिर्फ एक मदद मांग रहा हूँ, हो सके तो करना, नहीं तो कोई बात नहीं। धन्यवाद आप सभी का जो वीडियो यहाँ तक देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सा सभी को। खम्बा गणिसा राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत।